चलो 20 नंबर तक का हो गया था क्या, बताओ? किसी कोई डाउट तो नहीं है? देख लो कोई क्वेश्चन में, घर में पूरा बना रहे हो? चलो एक ही क्लास तो है मिश्र समानुपात का। चलो 20 तक अपन देख लिए थे। कौन सा फॉर्मूला याद किए थे, बताओ? MDH अपॉन क्या वाला, डब्ल्यू वाला। दो पक्षों में बात कहा जाता है, दोनों पक्षों में से एक पक्ष का पूरा वैल्यू रहेगा, दूसरे पक्ष को एक को छोड़ देंगे, उसी का आपको यहां बताना होता है। चलो 20 के बाद देखो 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो क्या लिखा है। चलो 21 में लिखा है 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिनों में खाए तो 24 व्यक्ति 80 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे? चलो इसको देखो, एक पहला क्वेश्चन बता देता हूं फिर बनाएंगे आप लोग। चलो यहां देख लो, फॉर्मूला क्या होता है बता दो हमारा। M इंटू डी इंटू एच अपॉन क्या होगा, W। नेक्स्ट पक्ष में भी हम यही रख सकते हैं। अधिकतम एक पक्ष में कितना चीज हो सकता है, 4 चीज। कोई एक आध नहीं भी देगा तो काम चल जाता है। जैसे कि देखो M का मान कितना व्यक्ति दिया बताओ, 45। D का मान 12। S तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना किलो चावल खाते हैं बोलेंगे तो 300, तो बट्टे क्या होगा आपका 300। सेकेंड पक्ष में बताओ क्या दिया है, 24 व्यक्ति है, डी का मान हमको नहीं दिया है, और कितना केजी चावल खाते हैं 80, तो उसका मान दे दिया है बस, और तो कुछ है नहीं। ये चैप्टर एकदम सरल है, सिंपल सा आपका बन जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 8 तिया क्या हो जाएगा 24, और 3 चौक, 3 चौक क्या होगा 12। और देख लो इधर 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। 2 से कितना 2 बार में 3 दूनी, तो 6 दिन इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितना दिन आपका, डी का वैल्यू कितना आएगा 6 दिन। ऑप्शन नंबर बताओ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, देखो सब लोग शांत हो जाइए। आ रहा समझ में? बस फॉर्मूले खेल है, उसी मान पुट करेंगे पूरा चीज आपको मिल जाएगा। हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सरल होगा तो आपको बनाना है, नहीं कठिन होगा तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है? चलो क्या लिखा पढ़ो। 4 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य की 4 इकाई को 4 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो सेकंड पक्ष में लिखा है 8 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में कितना इकाई कर पाएंगे, यूनिट। चलो निकालो, ये सरल क्वेश्चन है। इकाई मतलब कार्य में उसको ले लेंगे अपन, ठीक है? चलो जल्दी से बनाओ। चलो बना के दिखाइए जल्दी। आ गया? इतना कठिन तो नहीं, इतना समय नहीं लगना चाहिए। एक पक्ष में तो चारों चीज दे दिया है, एम दिया है, डी दिया है, टाइम भी दे दिया, कार्य भी दे दिया। दूसरे पक्ष में क्या छोड़ा, कार्य को। बाकी सब चीज दे चुका है ना। आ रहा समझ में? हो गया। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। डी आ रहा है। चलो पहले पक्ष में बताओ एम का मान कितना दिया। पहले पक्ष में एम का मान कितना है बता दो, 4। देखो 4 आदमी 4 घंटे कार्य करके 4 दिन में, दिन नहीं दिया गया, अच्छा 4 दिन में कितना इकाई काम करते हैं, 4। तो नेक्स्ट पक्ष में क्या बोला, 8 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करेंगे तो 8 दिन में कितना इकाई काम होगा, तो एक्स अपन मान के चलेंगे, ठीक है? चलो 4 दूनी क्या होगा 8, ये 4 से 4 तो पहले कट जाएगा ना, फिर 4 से कितना बार में, 2 बार में, एक्स इधर आ जाएगा। चलो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 दिन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में, देख लो। तो सिंपल सा है, धीरे धीरे वो कठिन होते जाएगा, लेकिन सरल क्वेश्चन पहले एकदम बना लो। जब ये आपको आता होगा तभी आप कठिन में जा पाओगे, तभी अपन सरल से कठिन की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। हाँ है ना? 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास है, पूरा क्वेश्चन हो जाता है उसमें, ठीक है?
कौन सा पेन? किसका? मैं कहाँ रखा हूँ आपका पेन? अच्छा मेरे पास, हाँ है ना, वाह। ये लो। ये लो, ताली बजा दो। पेन पेन इनाम में दिया जा रहा है आपको। और कुछ चाहिए? पेन के अलावा कॉपी वॉपी? नहीं। मैदान में हो और अपना सामान लेके नहीं आया तो नहीं। चलो इसको बनाइए। जो बोला है वहां वहां वैल्यू रखते जाओ और आंसर लाओ जल्दी से। चलो जल्दी लाएंगे। आ गया। चलो इसमें जैसे सेम वही चीज तो है, बस एक्स और वाई के फॉर्म में दे दिया है। जो कटेगा उसको काटना है, नहीं कटेगा उसको आंसर ला देना गुणा करके। और तो कुछ नहीं हुआ होगा उसमें। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो सी में अधिकांश लोग हाथ उठ रहे हैं, देखते हैं सही है कि गलत है। चलो सामने ध्यान दो इधर। यदि एक्स आदमी एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी एक्स, सॉरी किसी कार्य की एक्स इकाई को एक्स दिन में करते हैं, मतलब पहले पक्ष में आदमी, दिन और समय और कार्य सबको क्या दे दिया बता दो, एक्स। दूसरे पक्ष हम देखते हैं क्या चीज को छोड़ा इसने, ठीक है। आदमी दिया है, समय दे दिया है, दिन दे दिया है, कार्य को छोड़ा है। तो ये यहां पर अपन क्या लेंगे, वाई लेंगे। क्या लेंगे बता दो? यहां वाई लेंगे ना, यहां वाई आ जाएगा। चलो यहां क्या हो जाएगा बता दो, वाई इंटू वाई। डब्लू हमें निकालना है, कार्य का मान निकालना है, समझ आ पा रहा है? चलो एक पक्ष हम देख लो, ये कट गया आपस में। अभी लोग तो आपस में कटेंगे नहीं, तो जो है वैसे लिख दो। डब्लू को इधर ला दो। वाई कितने बार लिखा है, 3 बार, तो वाई की घात क्या होगा, 3। ये एक्स कितने बार है, 2 बार, तो एक्स का स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आएगा वाई की घात 3 बट्टे एक्स की घात 2। ऑप्शन नंबर कौन सा बता दो, 30 का राइट आंसर आ जाएगा। आए कि नहीं समझ में? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो चलो बनाओ इसको जल्दी। क्वेश्चन आने के बाद 30 सेकंड लगना चाहिए ऐसा क्वेश्चन बनाने में, 30 से 30 सेकंड में। बस वैल्यू को रखना तो है, स्पीड में काटना है। और आया आंसर? चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो डी आ रहा है, 36 दिन आ रहा है। चलो चेक कर लो बना के एक बार जल्दी से। जिसका नहीं बना है भाई सामने ध्यान दो इधर। चलो यहां देखो क्या लिखा है, 30 व्यक्ति। तो मैं लिख देता हूं 30 व्यक्ति 6 घंटा कार्य करके 24 दिनों में कितना खिलौने बनाता है, 1500 खिलौने बनाता है। ये लो कितना खिलौने बनाता है, 1500। ठीक है। फिर आगे क्या बोला, कितने दिन में 18 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करेंगे। डी का मान मेरे को नहीं दिया है। और कितना खिलौने बनाना है उनको, 1800 खिलौने बनाना है। तो कितना दिन लग जाएगा इस कैलकुलेशन में बोल रहे हैं, समझ आ पा रहा है? चलो नीचे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 18 से क्या कट गया, 18। और देख लो कहां से क्या कट रहे हैं। चलो 8 से कितना बार में, 3 बार में, 8 तिया 24। 3 से कितना, 5 बार। 5 से 6 बार, तो 6 छक्का क्या होगा, तो 36 दिन। कितना आएगा आपका, 36 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बता दो, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लो कोई डाउट तो नहीं है किसी लाइन में, देख लो
सेम पैटर्न का है, बस क्वेश्चन आगे अपन करते जाएंगे और बढ़ते जाना है, ठीक है। चलो इसको बनाओ जल्दी से। एम की जगह अब 18 पंप दिए है ना, ठीक है। काटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, संख्या थोड़ा अलग है इसलिए। फिर भी जैसे भी हो काटना है भाई आपको। चलो हो पाया क्या? नहीं हो रहा है? आया क्या आंसर बताओ जल्दी। बना? चलो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, सामने ध्यान दो इधर। चलो ऑप्शन ए बताइए, ऑप्शन ए वाले। चलो आ रहा है बी, सी या डी। कैलकुलेशन में देखो अटक गए ना, आदत नहीं रहता है तो कैलकुलेशन नहीं होता भाई, जमाना एकदम आसान है। पहाड़ा ही पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे, ऐसा हो जाता है। चलो पढ़ो इधर, क्या लिखा पढ़ो। 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में, कितने दिन में आपका 10 दिन में निकाल सकते हैं। फिर आगे क्या बोला, 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितना आपका लिखा है 1736 टन पानी कितने दिनों में निकालेंगे। तो डी का मान आपको निकालना है सेकंड पक्ष का, समझ आ पा रहा है। चलो काटो इसको जल्दी से, कहां से दिख रहा है। हाँ चलो, जीरो से तो क्या कट जाएगा, जीरो। और बताओ 7 से कितना बार में, 7 या 21 और 7 एक 7, 31 बार में कट जाएगा। 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। और सोचो 2 से कितना बार में, 8 बार में। क्या 8 से कट रहा है? चलो 217 बार में कट जाएगा। 31 से 7 बार में कट जाएगा, तो 7 इधर ला दो और डी उस ओर रहेगा आपका। तो डी का मान कितना आ जाएगा 7 दिन, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। नोट्स बनाते टाइम ऐसे काट वाट के मत लिखना, नंबर बस को लिखना, आंसर लिखना, क्या पता थोड़ी नहीं चलेगा कौन सा कहां से कटा है। वो केवल एक पैटर्न है, प्रैक्टिस के समय आपको ये काम करना होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। आगे बढ़े, चलो बनाओ इसको। अलग है क्या? अलग है तो मैं बता देता हूँ, बता दिए करो अलग है करके। चलो देखो क्या लिखा है, कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, तो यही व्यक्ति 30 दिनों में 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर मीटर क्या है गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। तो ये जो दिया है लंबाई चौड़ाई और जो गहराई वगैरह है, वो कार्य में आएगा, किसमें आएगा आपका कार्य में। एक साथ देखो ध्यान से, कुछ व्यक्ति, व्यक्ति की संख्या आपको नहीं दी है, ठीक है। 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। तो दिन का मान ऊपर 10 रख दो और कार्य में तीनों को रखेंगे, लंबाई चौड़ाई और जो गहराई है। क्या क्या दिया बताओ, पहले पक्ष में 100, उसके बाद 50 और उसके बाद 10। नेक्स्ट पक्ष का हमको क्या पूछा है, लंबाई। दिन दिया 30 दिन लेंगे, वही व्यक्ति रहना सेम व्यक्ति। और
25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे? तो एक्स मीटर मान लो, कितना मीटर? एक्स मीटर लंबा खाई खोद सकेंगे। तो लंबाई चौड़ाई गहराई को नीचे रखेंगे, वो कार्य में आता है, समझ आ पा रहा है? और ऊपर में केवल दिन का वैल्यू बस दिया था तो उसी को रख दिया, बाकी कुछ दिन नहीं, कुछ और नहीं दिया है। ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर दो अब यहाँ से। चलो यहाँ देख लो, जीरो से क्या कट जाएगा? जीरो। 25 दूनी क्या होगा? 50, ठीक है ना? 15 दूनी 30, है ना? अब देख लो ये हो जाएगा कितना? 200, और 200 का 2 से गुणा करा देंगे तो 400 मीटर, कितना मीटर बता दो? 400 मीटर लंबी खाई खोद सकेंगे। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। तो इस टाइप का कभी घुमावदार क्वेश्चन दिया, लंबाई चौड़ाई या गहराई कुछ देता है, तो इसको नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? हमेशा नीचे लिख के हमको काम चलाना है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो बनाओ इसको। सेम क्वेश्चन है, आदमी की संख्या दे दिया है पहले पक्ष में, दूसरे पक्ष में वही आदमी की संख्या पूछा है। चलो जल्दी बनाओ। चलो हो गया, आया आंसर? चलो बता दो एक बार जल्दी से। चलो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? चलो सी में हाथ उठा रहे हो। चलो सब लोग सामने देखो इधर, क्या लिखा है? बस लाइनों को जमाओ। क्या लिखा है? 8 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, क्या क्या बोले आगे देखो, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितना दिन ले लिया? 10 दिन। ल- ल- कथन को एकदम लाइन से पढ़े करो क्वेश्चन को, और रखते जाओ मान को। अगले पक्ष में क्या बोला बताओ? अब देखो जो जहां है बस उसको ही रखेंगे। 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची दीवार को, सॉरी, 9 मीटर ऊंची दीवार, कितने व्यक्ति 6 घंटे में, रोज कितना घंटा काम करना है? 6 घंटा। और कुछ छूट गया है क्या? अच्छा सॉरी, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में पूरा कर लेंगे ना। तो ऊपर में हमको आदमी का मान नहीं दिया तो एक्स मान लो, समय घंटे का मान कितना दिया है? 6, और दिन का मान 8। बस इतना आपको रखे होगे तभी आपका आंसर आएगा। क्या ऐसे रख पाए थे? सेम ऐसे रखे थे ना? अब कैलकुलेशन का खेल है, बस देख लो जहां से जो दिखेगा उसको काटते जाओ बस। चलो, 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 8 से क्या कटेगा? 8, 3 दूनी 6, ठीक है ना? 2 से कितना बार में? 4, चलो 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है ना? चलो 10 तिया तो 30 व्यक्ति, आंसर कितना व्यक्ति आएगा? 30 व्यक्ति, एक्स का मान आपको मिल जाएगा। देख लो आया कि नहीं समझ में? बन जाएगा। बस देख लो जितना स्पीड में आप काटोगे उतना आपका आंसर आते जाएगा, ठीक है? उतना जल्दी आप बना पाओगे। भले छोटे से काटो, लेकिन स्पीड में आपको चलना है, तब हो पाएगा भाई। नहीं क्वेश्चन इतना बड़ा है कैसे बनाए ऐसा मत सोचना। पैटर्न सेम चीज होता है मिश्र समानुपात में, जैसे जैसे बोला है वैसी वैसी पुट कराएंगे, ठीक है? चलो बनाइए इसको।
चलो हो गया। चलो हो पाया क्या? नहीं है, ऑप्शन नहीं है, नहीं है ऑप्शन में। चलो देख लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक होगा, गलती हो जाता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन में। चलो देख लो ऑप्शन में, यदि नहीं नहीं दिख रहा है किसी का ऑप्शन में, किसी का आया है क्या ये बता दो, नहीं आया है, चलो। तो ऑप्शन पूछने का कोई मतलब नहीं होगा, सामने ध्यान दो इधर। चलो क्या क्या लिखा है बताओ। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाती है? 460। ये लो, आगे देखो फिर। 18 बढ़ई 8 घंटे रोज काम करके 36 दिनों में कितना कुर्सी बनाएंगे, तो क्या मान लेंगे? एक्स कुर्सी। अच्छा भी दशमलव वगैरह में तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, ठीक है फिर। चलो देख लो यहाँ पास क्या क्या हमको करते हुए दिख रहा है। चलो 8 तिया 24, ये हो गया। 6 से कितना? 6 बार में, फिर 6 से 2 बार में 12, ये कट गया। और देख लो 3 से कितना बार में? 6 बार में। 2 से 3 बार में, और तो कुछ नहीं बचा। एक्स को इधर ला लो, और 460 को 3 से गुणा कराओ। 3 शून्य शून्य, 6 तिया 18 का 88 लेख, 4 तिया 12 और 1 13। तो 1380 कुर्सी इसका राइट आंसर आया सभी का इतना, ठीक है ना? यहाँ पास 1300 क्या है, ये हो सकता, वहां 8 आएगा, ये बोल रहा हूं मैं। 1300 वाला लगभग क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना? वहां बीच में जीरो जीरो डल गया है सब में, 1380 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1380। आए कि नहीं समझ में? हाँ है ना, बताओ। चलो चलो जल्दी बनाएंगे, स्पीड में थोड़ा सा। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है ना, कितने व्यक्ति और लगाए बोल रहा है, जितने हैं उसमें से आपको देखना होगा। चलो इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा देख लो, इसके बाद का बना लेना आप लोग। चलो प्रश्न देखो क्या लिखा है। 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई, कितना मीटर बता दो? 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं। कितने व्यक्ति और लगाएं? पहले कितने हैं बता दो हमारे पास? 17। पहले कितने व्यक्ति हैं? 17। तो यहां आप लोगे 17 प्लस एक्स, हमको नहीं पता कितने लोगों को और लगाना है, तो 17 प्लस क्या लेंगे? एक्स। कितने व्यक्ति और लगाए जाए? किसी प्रकार 39 मीटर लंबी जो खाई है, इसको 9 घंटे काम करके 12 दिनों में खोद सकते हैं। ये लाइन समझ आया कि नहीं बताओ? कितने व्यक्ति लगाए बोलेंगे तो केवल एक्स मानोगे, और लगाए बोलेंगे तो पहले जितना है उतना लेके प्लस एक्स करोगे। ये चीज समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो अब कैलकुलेशन कर दो। 13 से कट रहा नीचे, 13 दूनी 26, और 13 तिया 39, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। 3 से कट जाएगा कितना? 4 बार में ये कट गया। 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। 4 दूनी क्या होगा? 8। चलो 2 से क्या कट गया? 2। ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? अच्छा 17 दूनी क्या होगा? 34 इक्वल टू इधर 17 प्लस क्या है? एक्स। 17 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 34 - 17 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा? 17। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? बताओ बस इसमें क्या नया सीखने मिला, जल्दी बताओ। कितने आदमी और लगाए बोलेंगे तो पहले की संख्या को लिखोगे ही, प्लस में क्या करोगे यहां पास बता दो, एक्स आपको करना होगा, और कुछ नहीं है। यही नया था, बाकी सेम है आपका। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो चलो ये भी थोड़ा नया क्वेश्चन आ गया है, बट्टे वाला देख लेते हैं ना। चलो यहां लिखा है एक व्यक्ति 5/8 कार्य को कितना लिखा है? 10 दिन में समाप्त कर सकता है। इसी दर से पूरे कार्य को समाप्त करने में उसे कितने दिन और लगेंगे बोल रहे हैं। पूरे काम को समाप्त यदि करना है तो कितना दिन लग जाएगा? चलो देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है। कोई एक व्यक्ति है, चलो ठीक है, 10 दिन में कितना कार्य करता है बता दो?
5/8 कार्य को करता है। फिर यहां ये बोला कि इसी दर से पूरे कार्य को समाप्त करने में, जब भी आपको पूरा काम बोल देगा ना तो बट्टे में 1 मानोगे। पूरा काम मतलब क्या होता है? 1। पूरा काम को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे बोल रहे हैं। कितने दिन लगेंगे बोलना था, ये तो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है ना। नहीं देखो, इसी तरह से पूरा कार्य मतलब या शेष कार्य को समाप्त करने में कितना दिन और लगेगा, ऐसा होना था। या शेष का बोलना था ना इसमें। ये चलो यहां पास मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से। चलो यहां देखो, 8 में से 5 काम हुआ है, तो 8 में से कितना काम और बचा है? 3 काम, ऐसा बोल रहा है। तो इसको कितना दिन लग जाएगा बोले, क्या मान के चलेंगे? x दिन अपन लेके चलते हैं। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कितना दिन लगेगा बोल रहा है, तो x दिन लेके चल रहे हैं, कितना दिन लगेगा ऐसा ही है। यहां पास थोड़ा ना लाइनों को सुधार लेंगे, यहां पास अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब एक व्यक्ति जो है 10 दिन में 5/8 कार्य को समाप्त किया, उसी दर से पूरा कार्य हमको समाप्त करना है। मतलब कितना काम रह गया जल्दी बताओ। 8 में से कितना काम बच गया? 3। तो कितना दिन लगेगा ऐसा है, तो x दिन अपन लेके चलते हैं। अब देखो, जब लाइन सेम होता है तो जो जिस लाइन में उस लाइन से वो कट जाता है। जैसे फर्स्ट वाला फर्स्ट को काटेगा, सेकंड वाला सेकंड को, थर्ड वाला थर्ड को। तो 8 से 8 कटेगा कि नहीं जल्दी बताओ। और 5 से कितना बार कटेगा? 2 बार में। और 3 दूनी क्या होगा? 6। तो 6 दिन इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितना दिन आपका आएगा? 6 दिन। और यहाँ एक चीज मैं और सुझाव देता हूं, अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें लिखे रहेगा ये, नहीं फिर बोलोगे पूरा काम को फिर एक क्यों ले रहे हो करके। यहाँ पूरा ना लिख के मैं ले लेता हूँ यहाँ पास शेष। क्या लिख देता हूँ बता दो? शेष लेके चलते हैं। तब इस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा वो ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से फिर से। एक व्यक्ति 5/8 कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, इसी तरह से शेष कार्य को समाप्त करने में उसे कितना दिन लगेगा। तो शेष का भी कितना बचा था? 8 में से 3 बचा था। कितना दिन लगेगा? तो x दिन अपन मान लेते हैं। आया कि नहीं समझ में? कितना और दिन बोल देता तो फिर 10 + x लिखना पड़ जाता। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ये सुधार करेंगे, अगले क्वेश्चन में पूरा समझ में आएगा। वो यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलो सेम क्वेश्चन देखो ऐसी वाला। चलो इसको पढ़ो क्या लिखा है। समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में ही भरना है तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो इससे पहले जो किए थे वो वाला है, मतलब इससे पहले का पहले वाला, कितने आदमी और लगेंगे ऐसा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ध्यान से, समान क्षमता वाले कितने पंप है बता दो। 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को केवल 4 घंटे में ही भरना है। कितने घंटे भरना है? 4। कितने अतिरिक्त पंप और लगेंगे? तो 14 तो पहले से है मेरे पास, एक्स पंप और लगेगा बोल रहे हैं। ये तक ये समझ में आ पा रहा है? कितने अतिरिक्त पंप और लगेंगे? तो 14 प्लस क्या ले लोगे? एक्स पंप। आया समझ में? हाँ ना, जल्दी बताओ। ये लाइन में किसी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। समझ में आ गया है? नहीं आया तो फिर से देखो इधर। फिर नाभित नहीं बोले भाई तो फिर से बता रहा हूं। देखो इधर 14 पंप थे, कितना घंटा लगा था? 6 घंटा। कितने अतिरिक्त पंप बोलेंगे? तो 14 प्लस क्या लोगे? एक्स। और अब हमको समय दिया 4 घंटा। कितना घंटा दिया है? 4। चलो अब देख लो यहां से क्या क्या कट रहे हैं। 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, फिर 2 से कितना? 7 बार में। 7 तिया 21 बराबर 14 प्लस क्या है? एक्स। 14 पक्षांतर कर दो इधर, 21 माइनस 14 बराबर क्या होगा? एक्स। तो एक्स का मान कितना आएगा? तो 7 पंप और लगेगा। कितना पंप आपका? 7। तो ऑप्शन देख लो कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लो आया कि नहीं समझ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब देगा कितने अतिरिक्त पंप और लगेंगे, तो आपको क्या मान के चलना है जल्दी बताओ? एक्स मान के चलना है, जैसे अभी इससे पहले का पहले क्वेश्चन आप देखे थे, ठीक है। भिन्न वाला आएगा तो अपन और देखेंगे अभी ना, भिन्न वाला भी क्वेश्चन आगे है। चलो इसको देखो क्या लिखा है। 15 पंप समान धारिता की एक टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं। 5 दिनों में टंकी को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप चाहिए? जल्दी से बनाओ, सेम क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बना के दिखाओ एकदम फट से।
हो गया, आया आंसर। चलो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। उधर पीछे पेन चली रहे, मतलब इससे पहले वाला समझ में नहीं आया था, अधिकांश लोगों का सी आया है क्या? चलो देख लो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो और यहां लिखते जाओ बस। चलो क्या लिखा है बताओ। 15 पंप, ये लो, समान धारिता की एक टंकी को 7 दिन में भर सकता है। कितने दिन में बता दो? 7 दिन। बस इतना पहले पक्ष में है हमारा, आया समझ में। फिर बोला 5 दिनों में टंकी को भरने के लिए कितना अतिरिक्त पंप चाहिए। तो 15 पंप पहले से है, एक्स पंप और लगा दो। लेकिन अब टारगेट कितना दिन का, 5 दिन की जगह क्या है, सॉरी 7 दिन के स्थान पे कितना दिन, 5 दिन में भराना है अपन को। तो कितना पंप और लाना पड़ेगा ये पूछ रहा है। क्लियर है सबका? चलो देख लो यहां से। हाँ भाई 5 से कितना, 3, 7 × 21, 15 प्लस क्या होगा एक्स, 21 से 15 घटाओ तो 6 पंप और लगेगा। कितना पंप आपका, 6। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे यहां तक, आगे बढ़े। चलो ये भिन्न वाला है, जैसे अभी देखे थे सेम वही काम करते हैं। किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर सकता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। सेम ऐसी मैं बता रहा था क्वेश्चन को, शेष भाग बोलेगा तभी हम शेष को लिखते हैं कभी भी, ठीक है। चलो देखो हम ध्यान से, किसी टंकी का 3/5 भाग को भरने में कितना मिनट लगा, 1 मिनट में। कितना मिनट में, 1 मिनट में। अच्छा लेकिन आंसर किस में दिया है, सेकंड में। तो मैं एक काम करता हूं, 1 मिनट को क्या लिख सकता हूं, 60 सेकंड में। कितना सेकंड में, 60 सेकंड में कितना हिस्सा भराया, 3/5 भाग भराया है, ठीक है ना। हमको नहीं पता कितना समय में भाई शेष भाग भरेगा, तो मैं मान के चलता हूं एक्स सेकंड में। शेष भाग का मतलब 5 में से कितना भरा गया, 3, तो 5 में से कितना बच गया। तो ये बात समझ पा रहे हो, हाँ है ना। तो 5 से क्या कट जाएगा, 5, और 3 से कितना, 20 बार में, और 20 दूनी तो 40 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा आएगा, ए। तो ये भिन्न वाला समझ पा रहे कि नहीं, जल्दी बताओ। जितना बोलेगा उतना लिख देंगे, शेष भाग बोलेगा तो शेष भाग को जैसे है वैसे लिख देंगे। 5 में 3 हुआ, 5 में 2 बचा था, ठीक है। लेकिन जब भी पूरा कार्य बोलेगा तो एक ही मानते हैं, क्या मानते हैं, एक। शेष काम बोलेगा तभी ऐसे लिखना है। आया कि नहीं समझ में, आगे बढ़े। चलो इसको बनाओ, सेम क्वेश्चन दिया हूं। किसी टंकी का 4/5 भाग को लगता है 1 मिनट, शेष भाग को भरने में कितना समय और लग जाएगा। चलो आप आया। चलो ऑप्शन ए, 15 सेकंड आ रहा है, ठीक। चलो सामने ध्यान देंगे सब लोग इधर। अच्छा अब इसमें एक चीज और सुन ले रहा हूं, जैसे मेरे को यहाँ लिखा है 4/5 भाग, मतलब पहला वाला 5 में से कितना भर लिया है, 4। तो भाई 5 में से 4 भर लिया है, तो 5 में से कितना बचा है, 1। तो नीचे वाले कुछ मतलब होता है क्या, तो मेरे को जिससे मतलब उसी उसी को बस नीचे लिखूंगा। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। तो देखो 1 मिनट का मतलब कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। टोटल था 5 हिस्सा, उसमें 4 हिस्सा भराया है, ऐसा, हाँ है ना। तो उसके बाद बोला कितना समय, तो मान लिया एक्स सेकेंड। 5 में से 4 भरा आ गया तो एक ही बचा होगा, तो बट्टे क्या लिख देता हूं, 1, हाँ है ना। चलो 4 से कितना बार में, 15, तो एक्स का मान कितना आएगा, 15 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में। तो अब इसको बार बार पूरा यहां लिखने का आवश्यकता नहीं है, टोटल में कितना भरा है उसको लिखो और जितना बच गया उसको बगल में लिख दो। हाँ है ना, जल्दी बताओ, कर लोगे, आगे बढ़े। चलो इसको बना के देखो।
अब भिन्न वाला और कितने अतिरिक्त क्वेश्चन वाला दोनों मिक्स कर दिया गया है ना। चलो क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए कि 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सके। शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सके। चलो बताओ जल्दी। आया आंसर। नहीं आ पाया क्या? नहीं आ रहा है? ऑप्शन है? चलो ठीक। चलो ऑप्शन ए वाले कोई, ऑप्शन बी, बी आ रहा है, सी या डी? चलो किस में हाथ उठाए थे? बी में ना। चलो चेक कर लो एक बार जल्दी से, जिसका नहीं बना है सामने ध्यान दो इधर। देखो यहां क्या क्या लिखा, पढ़ते जाओ। 400 व्यक्ति है, 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं और किसी कार्य का 1/4 मतलब 4 में से एक ही भाग हो पाया है। ये बात समझ पाए? 1/4 पूरा लिखना है क्या? अब नहीं, 4 में से एक ही ठो हुआ ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। और कितना दिन लग गया? 10 दिन। ये बस यहां तक किए थे कि नहीं? कितना किए थे? अगले पक्ष में आओ, क्या लिखा? कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए। पहले ही से कितने लोग हैं? 400। तो मैं लेता हूं 400 प्लस एक्स, हाँ है ना। फिर बोला 8 घंटा रोज काम करना है और 20 दिन में काम खत्म भी करना है। लेकिन जितना बचा उतना बस देखो, 4 में से एक तो इधर हो चुका है, तो कितना बच गया है? 3। तो 3 को लिख देता हूं। इतना किए थे कि नहीं? अगर ऐसा किए होगे तभी कैलकुलेशन हो पाएगा। अगर इससे कुछ अलग लिखे होगे तो सुधार लो कि कहां आप लोग गलती कर रहे हो। समझ आ पा रहा है? कितने अतिरिक्त बोला करके मैं ये लिखा, शेष कार्य बोला करके मैं क्या लिखा? 1/4 में से, मतलब 4 में से एक काम इधर हो गया, 3 काम इधर बच गया है। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। चलो देखो अब इसको कहां कहां से क्या कट रहा है। 0 से क्या कट जाएगा? 0 कट गया। 2 से काट दे यहां पास, कितना बार में? 200 बार में। और देख लो 8 से कट रह गया। चलो 8 से काटो सीधा। 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, हाँ है ना। अब चलो 3 का इधर गुणा करा दो। और तो कुछ नहीं है क्या? और कुछ बचा है क्या? इसको ऐसे मत काट देना, 3 तिया 9 करके, वो नीचे तरफ है वो। चलो 25 नियम क्या होगा? ये चलो 25 तिया 75 और गुणा क्या हो जाएगा? 9। दूसरे तरफ क्या बचा है? 400 प्लस क्या बचा है? एक्स, ठीक है ना। चलो इधर गुणा कर दो। 675 ये आ गया, इक्वल टू, माइनस कर दो इधर, 4 से इधर माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा? एक्स। घटा दो जल्दी से। 275 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा? 20 का राइट आंसर आएगा। देख लो भाई, अब भिन्न वाला और कितने अतिरिक्त वाला दोनों क्वेश्चन क्या हो चुका है? मिक्स। तब भी आपसे बनना चाहिए, कहीं कुछ कठिन नहीं है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। एकदम सरल, आप बहुत सारा देखे, फिर अब थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, उसके हिसाब से लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। किसी डाउट है क्या? देख लो यहाँ तक। कुछ डाउट होगा तो पूछ लो हाथ खड़े करके, ईमानदारी से अभी तुरंत बता दूंगा कि वो लाइन कहां से आया और क्यों आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबका? आगे बढ़ू। चलो कोशिश करो आप लोग, भले बने या ना बने उसका टेंशन मत लो,
कोशिश करो, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन घर में जाके आपको बिना देखे एक बार करना होगा। अगर यहाँ नहीं बना पा रहे होगे तो, अगर बन जाता होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ बना लिए तो एग्जाम में भी बन जाएगा वो, ठीक है। हो पा रहा है? देखो, इक्वेशन जमा रहे कि नहीं जमा रहे इसको बस चेक करो, भले कैलकुलेशन में मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ भी हो, इक्वेशन सही जमाना है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन के अपने ऊपर होता है, किसको कितना पहाड़ आता है सोच पाते हो नहीं, इक्वेशन सही जमेगा मतलब आगे सही बन जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए किसी का, ऑप्शन बी, सी, डी, चलो डी आ रहा है, डी आर 8 घंटा। चलो देखो, लाइनों को ध्यान से देखना, मैं कहां पास क्या लिख रहा हूं। 12 आदमी 7 घंटा काम किया, और कितना काम किया, 3/8, मतलब 8 में से कितना किया है 3, और कितना दिन लग गया 18 दिन। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? फिर आगे देखो क्या लिखा है, इक्वल टू के बाद 21 व्यक्ति कितना घंटा रोज काम करे, तो मैं मान लेता हूं x घंटा रोज कार्य करे, कि शेष कार्य, शेष कार्य का मतलब देखो 8 में से 3 काम इधर हो गया है, तो 8 में से कितना बचा, 5 काम ही मेरा शेष बचा। ये बात समझ गए? कितना दिन में कर लेते, करना है उनको 15 दिनों में, तो 15 से गुणा करा दिया। समझ आ रहे यहाँ तक? हाँ है ना? अगर ऐसा नहीं जमाए होंगे तो आप गलत बना रहे हो, अगर ऐसा जम गया मतलब सही बना रहे हो। हाँ है ना? चलो देख लो कहां से क्या क्या कट समझते हैं। चलो 5 से काट दो, 5 तिया 15, ये हो गया। चलो 7 तिया क्या हो गया 21, और चलो 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, ठीक है ना। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो 8 घंटा इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, आया कि नहीं समझ में? बाकी कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा, इक्वेशन अगर बनाना सीख गए तो टेंशन खत्म है। समझ आ रहा है? अगर इक्वेशन ही समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बार बार आपको घर में जाके एक बार प्रैक्टिस करो, तब ये बन पाएगा। अगर कठिन है करके छोड़ दोगे तो कभी इसको नहीं बना पाओगे, और कठिन है करके आगे बढ़ोगे तो दूसरे से जरूर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो कठिन शब्द मन में नहीं लाना है। जब यहां इतने लोगों से बन जा रहा है मतलब आपसे ही बनेगा जो नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। चलो जल्दी से करो इसको। चल हुआ क्या, आ रहा आंसर? चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी किसी का। चलो ऑप्शन ए में हाथ उठा रहे हैं। देखो यहां मैथ्स में पूरा खेल स्पीड का होता है, कि एक बार समय लग गया तो आपका एग्जाम में बहुत समय वेस्ट हो जाता है, और जो बढ़ रहा है उसी क्वेश्चन को आप हाथ उठाओगे और बनाओगे। जो नहीं बना उसको जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, और क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझना है कि मेरे से बने रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो इसमें कोई कठिनाई तो नहीं था, पहले जैसा ही है। क्या लिखा पढ़ो, 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को, मतलब 3 में से 1 भाग को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है, और कितने व्यक्ति लगाए, पहले कितना आदमी था 20, प्लस क्या कर दूंगा x, कितने व्यक्ति और लगाएं कि शेष भाग को पूरा करने में, कितना भाग और बचा है, 3 में से 1 हो चुका है तो 2 बच गए हैं, कि 25 दिन में हो जाए तो गुणा क्या करेंगे 25। ये देख लो इक्वेशन अगर ऐसा है तो आप सही
बना रहे हो, नहीं तो एकदम गलत है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। यहां से देख लो कहां से क्या क्या कट रहे हैं। 5 से कितना बार है? 5, 5 से 4, फिर 5 से 4, 4 चौक 16। अच्छा 2 बचा था क्या? सॉरी, 2 इधर रख दो, एक बार लिख देता हूँ। 20 प्लस एक्स, 16 दूनी 32, 32 में से 20 माइनस कर दो तो 12 आएगा। एक्स का मान कितना आएगा? 12 आए समझ में? हाँ है ना? चलो तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कोई डाउट है क्या? देख लो, बन जाएगा सबसे ऐसा क्वेश्चन। और ऐसी क्वेश्चन ही कठिन होता है दूसरों के लिए कि कहाँ 1/3 को कैसे फिट करे, कहाँ 1 लिखूं, कहाँ 2 लिखूं, 3 क्या चीज है। समझ आ पा रहा है? तो इस चीज को समझना है कि ये कठिन क्वेश्चन है और आपसे बन जा रहा है, मतलब आप उस चीज को समझ चुके हो, सीख चुके हो। तो दूसरे से धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे, एक एक तो नहीं बढ़ सकते। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कर करके आप दूसरों से आगे बढ़ते हैं। कभी भी ऐसा सोचो कि एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो चाहे अन्य हो, धीरे धीरे करके उसको समझना है और उसको आगे बढ़ना है। तब ये समझ आता है कि हम लोग सही में जा रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे को समझ में नहीं आया है तो कभी नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बनेगा तभी ये क्वेश्चन है, मतलब बन जाएगा इसलिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं। नहीं बनता तो क्यों देते? समझ में आ रहा है? और एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देगा जो दूसरों से बनेगा ही, और आप लोग पढ़ के गए हो तो आपसे ही बनेगा। लेकिन बनेगा किसी ना किसी से तो बनेगा, और कोई ना कोई नौकरी तो लगेगा ही उसमें से। हाँ है ना? अब उसमें से आप हो कि कोई और है, वो आपका मेहनत डिसाइड करेगा कि आप मेहनत करके गए होगे तो आप लगोगे, नहीं जो करके गया होगा वो लगेगा। तो इस दुनिया में पूरा खेल है मेहनत का। बस किसका खेल है? अच्छा से जो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो नहीं कर रहा उसका नहीं होगा। क्योंकि वो चीज, इस चीज को एकदम नॉर्मली ले लिया है कि छोड़ना नहीं होगा तो क्या करें, वैसा वाला। लेकिन जो एकदम ठान लिया कि मैं करूंगा ही, मतलब उसका सिलेक्शन निश्चित है। तो पहला कुछ भी चीज चालू करने से पहले ठानना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, तभी होगा। नहीं कर सकता अगर मन में पहले से है, तो कोई भी कितना सिखा ले नहीं हो सकता फिर। आ रहा समझ में? हाँ कि नहीं? तो पहले तो आपको मन को बदलना पड़ेगा, तब आप अपने आप को बदल पाओगे। ठीक है, चलो बनाओ इसको। क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है, और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन बिठाना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा नया क्वेश्चन मेरे को लग रही है, एक बार बता दो इसको, फिर करोगे इसके बाद वाला। देखो इसमें, देखो क्वेश्चन क्या लिखा, समझना ध्यान से। यहां देख लो कितने व्यक्ति थे बता दो? 60 व्यक्ति। कितना दिन का टारगेट था उनका? 62 दिन का टारगेट था, और उन्होंने 32 दिन तक तो काम किया। टोटल 62 डे में करना है, और 32 दिन मिलकर काम किए। लेकिन काम का केवल 2/3 भाग ही हो पाया, 3 में से 2 हिस्सा बस हो पाया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा? हमारा टारगेट कितना दिन का है? 62, और कितना दिन खत्म हो चुका है? 32। तो अगले पक्ष में जितना दिन बचा होगा ना, उतना दिन ही मैं ले सकता हूँ। आया बात समझ में? तो देखो अब ध्यान से मैं क्वेश्चन क्या कैसे बनाऊंगा। तो कितने व्यक्ति थे बता दो? 60 व्यक्ति। कितना व्यक्ति थे? 60। 60 व्यक्ति कोई कार्य को 62, मतलब 32 दिन में समाप्त करना था बोल रहे हैं। कितना दिन तक काम किए हैं? ये तो 62 डे जो दिन है, डे है, ये तो केवल टारगेट पॉइंट है। क्या बता दो? टारगेट। तो 62 यहां नहीं लिखना है। कितना दिन तक काम किए? 32 दिन तक। और कितना काम हो पाया? 3 में से 2 काम ही कर पाए, 2 काम किए हैं लोग। समझ आ पा रहा है? अब नेक्स्ट पक्ष आगे बढ़ो। फिर बोला आगे चल के शेष कार्य को समाप्त करना है। तो शेष काम कितना बचा है? एक ही तो बचा है। हाँ है ना भाई? 3 में से 2 हो चुका है, 3 में से कितना हो चुका है? तो कितना बच गया? एक ही बचा होगा। ये बस समझ पाए? फिर आगे बोला कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगा? पहले 60 लोग थे, प्लस एक्स और मंगा लो। लेकिन जितना दिन बचा उसके हिसाब से देखेंगे। 62 में कितना हो चुका है? 32 दिन हो चुका है। कितना दिन और बच गया? 62 में 32 घटाओ तो 30 दिन और बचा, उसी में करना है उन लोगों को। तो अगले पक्ष में दिन मेरे को दिया नहीं है,
वो आपको निकालना पड़ेगा। टोटल ठेकेदारी वाला क्वेश्चन होता है ऐसा। 62 दिन का टारगेट था, 32 दिन हो चुका है, तो 30 दिन और बचा है और बाकी जितना काम है उसको खत्म करना है। आया बात समझ में? चलो अब देख लो, कैलकुलेशन करो। तो 0 से क्या कट गया बता दो? 0, अच्छा सॉरी 30 से दो बार में कट जाएगा, है ना। अब 2 से कितना बार में? 2 से 2 कट गया, है ना। क्वेश्चन है क्या हो गया? अच्छा यहाँ कितने व्यक्ति की आवश्यकता, अच्छा और नहीं बोला है ना। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा गलती हो गया है, फिर से कर लेते हैं ना। चलो कितने व्यक्ति थे बता दो? 60। 32 दिन तक किए हैं और 2/3 भाग, मतलब 2 काम हुआ है बस। अगले पक्ष में थोड़ा मिस्टेक क्या पड़ दिया था, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा, कितने और तो नहीं बोला है ना, यही थोड़ा गलती हो गया था। कितने व्यक्ति बोलेगा, क्या मानोगे? एक्स व्यक्ति। कितना दिन? बस 62 में 32 घटा दो, कितना बचेगा? 30 दिन। बाकी बचे काम को करना है, तो देख लो 3 में से 2 हो चुका है, तो कितना बचा है? 1, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा गलती हो गया था। चलो 30 दूनी 60 और 2 से 2, तो कितना आएगा? 32 दिन इसका करेक्ट आंसर आएगा ना, सॉरी 32 व्यक्ति। कितने व्यक्ति आएगा हमारा आंसर? 32 व्यक्ति इसका राइट आंसर आ जाएगा, देख लो। तो यहां देखो एक एक शब्द में गलती हो जाता है ना। कितने व्यक्ति और बोलता तो संख्या प्लस एक्स लिखता, कितने व्यक्ति बोला करके बस एक्स लिखे हैं। आया बात समझ में? बाकी बचे काम को करने के लिए मात्र चाहिए 32 व्यक्ति और चाहिए। आया बात समझ में? हाँ है ना। तो और बोलेगा तो प्लस करेंगे, नहीं बोलेगा तो बिना प्लस करे लिखेंगे अपन ना। चलो पढ़ो इसको। एक कार्य पूरा करने का 56 दिन का ठेका लिया गया। इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए। प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके, सॉरी 8 घंटा कार्य करके 30 दिनों में 2/3 कार्य पूर्ण हो सका। कितने व्यक्ति और लगाए जाए? अब क्वेश्चन आ गया और वाला ना, कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण कार्य समाप्त हो जाए, मतलब जितना काम बचा है वो खत्म हो जाए, पूर्ण कार्य समाप्त हो जाए। यहां शेष काम तो नहीं बोला। चलो देखते हैं बना के ना। रुक जाओ, मैं बना रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक होगा सुधारवा दूंगा। पहले देखो ठेकेदारी क्वेश्चन है, कितने दिन का टारगेट है? 56 दिन का टारगेट पॉइंट है, इसको ऊपर लिख दो। पहले कितने व्यक्ति थे बता दो? 104 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करते हैं। 30 दिन में कितना कर पाए? 2/3, 3 में से 2 काम ही कर पाए हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति और लगाया जाए? तो 104 प्लस ले लो x, उसके बाद देखो फिर क्या बोला, 9 घंटा प्रतिदिन काम करवाना है। कितना दिन अभी बचा हुआ है? 56 में से कितना हो चुका है? 30 दिन तो हो चुका है, कितना बच गया? 26 को ऊपर यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां दिक्कत यह कि शेष कार्य ना बोल के पूर्ण कार्य समाप्त हो जाए बोल रहा है। तो पूर्ण कार्य जब लिखा था तो 1 मानते हैं और शेष काम लिखे रहता है, तो जितना बचेगा उतना अपन लेते हैं क्या? है ना। एक बार बना के देख लो। यहां देखो ये लोग कितना काम किए हैं। तो बचा वाला तो क्वेश्चन है ही नहीं। देखो इसको कोई कैलकुलेशन करके देखो तो नहीं आ रहा है ना। चलो ये लोग 2/3 काम किए करके मैं लिख देता हूं बस। इनका पूर्ण कार्य बोला तो 1 को लेके चलता हूं, फिर हाल देखता हूं आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। नहीं आएगा तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। पूर्ण कार्य बोला करके 1 लेके चलते हैं ना। चलो कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी। ये 3 जो है ऊपर उठ के यहां पास आ जाएगा 3 मंजिले करके, और बाकी को देखते कहां से क्या कट रहा है, ठीक है। 26 से कुछ कट रहा है, देखो 26 से कितने बार में कट रहा है? 4 बार में। और 3 से देखो, 3 से 3 बार में, और 3 से कितना? 10 बार में। और कुछ नहीं है। चलो अब लिख देता हूं क्या क्या मेरे पास है। ऊपर में 3 ऊपर उठ के आ जाएगा, अच्छा चलो 2 से कितना? 4 बार में कट गया ना। और 3 ऊपर चले जाएगा, फिर 3 से क्या कट जाएगा? 3, यही का काट तो समझ गए। ये 3 ऊपर उठ के आएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब क्या क्या बचा?
4 दाम 40 और 4 चौक 16, कितना होगा 160 इधर हो गया। उधर आपका 104 प्लस क्या होगा x, 104 को माइनस कर दो इधर, 56 है क्या ऑप्शन में? ठीक है ना, ऑप्शन क्या आएगा बी। ठीक है, देखो एक एक शब्दों का खेल है भाई, फिर से देखो इस पोजीशन में जितना काम हुआ था उतना काम, हम अगर शेष कार्य वाला होता तो जितना हुआ उसको लिखते, बाकी किधर लिख देता मैं। यहां क्या बोला था मेरे को, कार्य पूर्ण समाप्त हो जाए, तो पूर्ण जब भी बोलेगा तो क्या मानोगे, पूर्ण कार्य के लिए एक का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं एक, और शेष काम बोलता तो इसमें जो बचे रहता है उसको लिखता, लेकिन लग रहा है सेम वैसी की जो वैसी टाइप से है, लेकिन उस पहले वाले में 3 को नीचे नहीं लिखता था, लेकिन इसमें लिख रहा हूं, वो बस समझो, समझ आ पा रहा है। पूर्ण कार्य जब बोलेगा तो क्या मान के चलेंगे, एक मान के चलना है। आया बात समझ में? आगे बढ़ो, चलो। अच्छा टाइम हो गया क्या, मैं देख ही नहीं रहा हूं। ठीक है, बाकी कल करें, बता दिया करो थोड़ा सा, आए ना। चलो आज क्वेश्चन 39 तक कर लेना, ठीक है।